रुके हुए परीक्षा परिणाम भी जारी करने के निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के अनसुटेबल कॉलेज के छात्रों को राहत नहीं मिली है और ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे जबलपुर से, जहां नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में ये खबर है कि अनसुटेबल कॉलेज के जो 2933 छात्र हैं उनको हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। आगामी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे अनसुटेबल कॉलेज के 2935 छात्र। हालांकि आपको बता दें, रुके हुए जो परीक्षा परिणाम है वो भी जारी करने के हाईकोर्ट की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के जो अनसुटेबल कॉलेज के छात्र हैं उनको इस मामले में राहत नहीं मिली है। तो यहाँ देखिए, कुछ छात्रों को राहत इस मामले में मिली है नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में, और कुछ छात्र को राहत नहीं मिली है। तो आगामी परीक्षा जो होने वाली है अनसुटेबल कॉलेजों के छात्रों की, दे पाएंगे वो परीक्षा। उनके जो रुके हुए परिणाम हैं वो भी देने के हाईकोर्ट से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग के जो अनसुटेबल कॉलेज के छात्र हैं उनको राहत नहीं मिली है। अनसुटेबल कॉलेजों से सुटेबल कॉलेजों में ट्रांसफर हेतु बहुत से पत्र दिए गए हैं। और ये देखिए, बहुत बड़ा फैसला हुआ है, बहुत बड़ी सुनवाई हुई जिसमें ये छात्रों को राहत मिलती हुई नजर आई है। खबर आपको जबलपुर से बता रहे। तो न केवल देखिए ये जो छात्र हैं वो परीक्षा दे पाएंगे। राजेश विश्वकर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जरा विस्तार से बताइए कि क्या सुनवाई हुई हाईकोर्ट में और क्या फैसला निकलकर सामने आया, छात्रों के लिए क्या राहत है? बिल्कुल रोशनी, देखिए आपको बता दें, नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा ये पूरा मामला था और अनसुटेबल कॉलेजों के उन 2935 छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जो आगामी परीक्षा है उसमें इन अनसुटेबल कॉलेजों के 2935 छात्र जो है वो शामिल हो सकेंगे और साथ ही जो इनके परीक्षा परिणाम रुके हुए हैं उनको भी जारी करने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए। हालांकि जो ग्वालियर चंबल संभाग के अनसुटेबल कॉलेज के छात्र हैं उनको हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अगर बात की जाए तो अनसुटेबल कॉलेजों के जो छात्र हैं 4475 छात्र, उन्हें सुटेबल कॉलेजों में ट्रांसफर किया गया था। और अगर बात की जाए तो हाईकोर्ट ने, जो राज्य सरकार ने अपनी जानकारी हाईकोर्ट के सामने रखी थी, उसको रिकॉर्ड पर लेते हुए ये आदेश जारी किए हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी प्रकरण लंबित हैं, ऐसे में राहत जो है वो जो ग्वालियर चंबल संभाग के कॉलेज हैं उनको दी गई है, राहत दी गई है कि वो अपना आवेदन जो है उन आवेदन पेश कर सकते हैं। जस्टिस आनंद पाठक एवं जस्टिस बीपी शर्मा की डिवीजन बेंच में ये सुनवाई हुई थी और ये कहा गया था कि जो ग्वालियर चंबल संभाग के कॉलेज हैं उनके अनसुटेबल कॉलेज के छात्रों को भी परीक्षा परिणाम उनके जारी किए जाएं, साथ ही उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। लेकिन जो आपत्ति करता है उनकी तरफ से ये आपत्ति ली गई थी कि जो कॉलेज है उनमें डुप्लीकेट फैकल्टी की डुप्लीकेसी की जांच जो है वो अब तक सामने नहीं आई और ऐसे में कहीं ना कहीं जो जांच है वो प्रभावित होगी और ऐसे में इन्हें अनुमति नहीं दी जा सकती। और हाईकोर्ट ने इस बात को माना है और राहत जो है ग्वालियर चंबल संभाग के कॉलेजों को, अनसुटेबल कॉलेजों के छात्रों को नहीं दी है। जो सुटेबल अगर बात की जाए तो केवल 2935 छात्र हैं जिन्हें हाईकोर्ट ने राहत दी है और आगामी परीक्षा में शामिल होने के साथ ही जो इनके रुके हुए परीक्षा परिणाम हैं वो जारी करने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। सुनवाई इस पूरे मामले पर अभी भी जारी है और देखना होगा कि क्या कुछ अब जो है वो आपत्तिकर्ताओं की तरफ से उसमें कहा जाएगा और राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले में रखा जाता है। बिल्कुल राजेश, लेकिन देखिए जिन छात्रों को राहत मिल गई है उनके लिए तो रास्ता आगे का साफ हो चुका है, परिणाम भी हो जाएंगे, परीक्षा भी दे पाएंगे। जिन छात्रों को राहत नहीं मिली है उनके लिए आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट ने साफ किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित प्रकरण हैं उसमें ये छात्र जो है वो अपना आवेदन पेश कर सकते हैं। चूंकि ऐसे छात्रों की भी बड़ी संख्या है और चूंकि ग्वालियर चंबल संभाग के कॉलेजों की बात की जाए तो आपत्तिकर्ताओं की तरफ से ये कहा गया था कि जो फैकल्टी की डुप्लीकेसी की जांच है वो अब तक सामने नहीं आई है। चूंकि 2021-22 में ये पूरा मामला हाईकोर्ट में लगा हुआ था और ग्वालियर खंडपीठ की 10 सदस्यीय टीम ने पूरे कॉलेजों की जांच की थी।
लगभग प्रदेश भर में 800 से ऐसे ज्यादा कॉलेज थे, नर्सिंग कॉलेज, जिनकी जांच की गई थी। 600 से ज्यादा कॉलेजों को अनसूटेबल पाया गया था, इनमें इस तरीके की अनियमितताएं पाई गई थी। कहीं डुप्लीकेट फैकल्टी थी, कहीं लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तमाम तरीके की बिल्कुल राजेश, अनियमितताएं। तो सुनवाई लेकिन बहुत बड़ी हुई है, यहाँ पर राहत भी मिली है छात्रों को, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और वहीं आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती है। दिल्ली, एनसीआर और कश्मीर की बात करें तो खास तौर पर आतंकी खतरों का अलर्ट भी जारी हो चुका है।